नमस्कार, आप सभी का हिस्ट्री 65 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगामी झारखंड पीईटी हिस्ट्री एग्ज़ाम की। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप झारखंड पीईटी हिस्ट्री या किसी भी अन्य राज्य पीईटी हिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री 65 चैनल आप सबों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सकारात्मक एवं सफल परिणाम देने की चेष्टा करता है। आज आप सबों को बताना चाहूँगा कि आज से झारखंड पीईटी हिस्ट्री एग्ज़ाम संबंधित एक नई मॉडल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू हो रही है। अगर आप टॉपिक वाइज सेट मारना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेट भी उपलब्ध है तथा हमारा प्रयास रहेगा झारखंड पीईटी एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट तथा टॉपिक वाइज सेट चलती रहेगी ताकि आप सब आगामी परीक्षा से संबंधित अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जैसा कि कहा गया है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, अथवा आप ऐसे ही मेहनत करते रहें एवं सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते रहें। चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन 1420 से 1470 ईस्वी तक रहा, जिन्होंने कला तथा संस्कृत को प्रश्रय दिया था, किस वंश से संबंधित है? फारूकी वंश, आदिल शाही वंश, शाहमारी वंश, मुजफ्फर शाही वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहमारी वंश। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नसरुद्दीन महमूद। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन है इब्न बतूता मोरक्को, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से था, मार्को पोलो चीन से था, निकेतन रूस से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ग, मार्को पोलो चीन। यद्यपि ये चीन से नहीं, स्पेनिश यात्री था मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था? बेसिकली कहा छूट गया है। इसका सही ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय शासन किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश, 94 साल इन्होंने शासन किया था। निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों के सबसे कम समय तक शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का क, खिलजी वंश। गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का खिताब प्राप्त हुआ था? टॉमस रो, मिल्टन हॉल, रॉल्फ फिच, हॉकिंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? जौनपुर, हिसार, फतेहपुर, फतेहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी के प्रशासन की मुख्य धुरी रहे 8 प्रमुख अधिकारियों का समूह क्या कहलाता था? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्टरत्न, अष्टज्ञानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का क, यानी कि अष्टप्रधान कहलाता था। क्वेश्चन 14, किसने विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन क कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ख हरिहर द्वितीय, ऑप्शन ग देवराय प्रथम, ऑप्शन घ कृष्ण देवराय। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, ऑप्शन नंबर घ तुंगभद्रा। ठीक। फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक किस साम्राज्य पर आधारित है? बहमनी, मुगल, मराठा, विजयनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन 70, द फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जेम्स ग्रांट डफ, रॉबर्ट सीवेल, कर्नल टॉड, निकोल कॉन्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी रॉबर्ट सीवेल। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने मखफी नामक छज नाम से दीवाने मखफी किताबों का संग्रह तैयार किया? गुलबदन बेगम, जहां आरा, रोशन आरा, जेबुनिसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जेबुनिसा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मुगल शासक और उनके प्रारंभिक नाम का कौन सा युग्म सही नहीं है? जहांगीर, बचपन का नाम सलीम, शाहजहां, खुर्रम, मोहम्मद शाह, अली गौहर, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मोहम्मद शाह, अली गौहर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में सही नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, अली गौहर। इसका बचपन का नाम नहीं था मोहम्मद शाह का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नियोगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया विभाग, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा, दीवाने रियासत बलबन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है, मतलब असंगत है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, दीवाने रियासत बलबन द्वारा नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा कराची में है, मुमताज़ का मकबरा आगरा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सही सुमेलित नहीं है, यानी जहांगीर का मकबरा कराची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने अकबर के दीन इलाही धर्म को ग्रहण किया था? बीरबल, तानसेन, भगवान दास, मान सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क,
यह एकमात्र था जिसने अकबर के दीनी धर्म को स्वीकार किया था। कमेंट करके बताइएगा बीरबल का बचपन का नाम या उसका ओरिजिनल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल सम्राट अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? हरिविजय सुरु, जीन प्रभासूरी, हेमचंद सूरी, दस्तूर मेहर जी राणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हरिविजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया था अकबर ने। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? हुमायूं ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 26, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि एक खैराती अस्पताल था, यानी मुफ्त का अस्पताल था, मतलब जैसे आज। क्वेश्चन नंबर 27, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रोध भीड़ ने कर दी? यहाँ क्रोध लिखा, क्रोध होगा, क्रोध भीड़ ने कर दी। ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, परांतक द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अधिराजेंद्र। क्वेश्चन 28, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नू सिपिहर, ताजुल मासिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ताजुल मासिर नहीं लिखा गया अमीर खुसरो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस विदेशी यात्री ने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी? नुनीज ने, निकोलो कॉन्टी ने, डोमिगो पायस ने, बारबोसा ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज से बाहर निकाल दिया था? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजराज प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कुलोतुंग द्वितीय। क्वेश्चन 31, विजयनगर साम्राज्य में अमरस शब्द का अर्थ था? ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, सैनिकों को दिया गया अनुदान, विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान, विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सैनिकों को दिया गया अनुदान। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नौ रत्नों में शामिल नहीं था? तानसेन, फैजी, बदायूनी, राजा मान सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी बदायूनी नहीं था। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज़ाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? ईरान का सुल्तान अलाउद्दीन, मिस्र का सुल्तान बहमन, खुरासान का सुल्तान शाहरुख, तुर्की का सुल्तान वहजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, खुरासान का सुल्तान शाहरुख। क्वेश्चन 34, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था? 39:41, 40:43, 42:45, 43:47। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 39:41। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आदिल शाह बीजापुर, निजाम शाह अहमदनगर, इमाद शाही बीदर, कुतुब शाही गोलकुंडा।
बेसिकली फाउंडर पूछ रहा है, फाउंडर का नेम पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ग, इमाद शाही द्वारा बीदर की स्थापना नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृष्णदेवराय का संबंध सुलु वंश से था, उसने नगलपुर नामक नगर की स्थापना की, उसने अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। ऑप्शन 4, उसने तेलुगु में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 2 और 3 सही है। ऑप्शन 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? रॉल्ट, हेनरी अकिंसडेन, विलियम फिंच, विलियम लैंगहॉर्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हेनरी अकिंसडेन। क्वेश्चन नंबर 38, चोल प्रशासन के राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटनाक्रम क्या था? मंडल, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। नाडु, मंडल, कोट्टम, कुर्रम। कोट्टम, नाडु, मंडलम, कुर्रम। कुर्रम, कोट्टम, मंडलम, नाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी पहले मंडलम था, उसके बाद कोट्टम था, उसके बाद नाडु था, उसके बाद कुर्रम था। जिसे आज के परिवेश में समझ सकते हैं कि जैसे झारखंड स्टेट हुआ, उसके बाद झारखंड स्टेट में जिससे उसको मंडलम कहा गया। झारखंड स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कोट्टम कहा गया, और डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं उसको नाडु कहा गया, और नाडु के अंदर जितने ग्राम हैं उसको कुर्रम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से नगर और उसके संस्थापक का कौन सा युग्म सही नहीं है? आगरा, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, हिसार की फिरोज शाह तुगलक ने, दौलताबाद की मोहम्मद बिन तुगलक, नौरसपुर यूसुफ आदिल शाह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, ये नौरसपुर यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में कौन आदि बरा के नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज, यशोधर्मन, भोज परमार, धर्मपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, मिहिर भोज। बेसिकली देखा जाए तो गुज्जर प्रतिहार राजाओं को बरा कहा जाता था, इसलिए मिहिर भोज एक गुज्जर प्रतिहार राजा था, इसलिए ऑप्शन का मिहिर भोज सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित सूक्तों का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी को समर्पित है। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में महाजनपद की राजधानी दी हुई है। अस्मक का कौन होगा, मत्स्य का कौन होगा, कौशल का कौन होगा, चेदी का कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, यानी 1 का 4। अस्मक का पोतन, मत्स्य का विराटनगर, कौशल का श्रावस्ती, चेदी का
थवती, सोती थवती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातन स्थल से प्राप्त होता है? रंगपुर, नेवासा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नेवासा। क्वेश्चन नंबर 44, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण क्या है? जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, गौतमी बलश्री का नासी गुफा अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन एक स्त्री अलवार संत है? मधुर कवि, कुलशेखर, तिरुमंगई, अंडाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अंडाल। उच्चपुरा पाषाणिक युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के महागढ़ा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसने अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? महावंश, दिव्यावधान, ललित विस्तार, मिलिंदपनु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, ललित विस्तार से। हेलियोडोरस, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, तक्षशिला में किसके दूत के रूप में आया था? कनिष्क, एंटियालिक्लिड, मिनांडर, वासुदेव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एंटियालकिडीज। क्वेश्चन नंबर 49, यज्ञिक कर्मकांड का यज्ञिक कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अधर्व्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 50, बोजाक कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम उल्लेख नहीं मिलता? वरुण, मित्र, नसत, अग्नि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बोजाक का यह अभिलेख एशिया माइनर बोले तो आज का तुर्की में है, जिसमें उस अभिलेख में 4 देवताओं का नाम मिला था, जिसमें मित्र, वरुण, नासत, अश्विनी। क्वेश्चन नंबर 51, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायोनिस एवं हरकुलिस की समानता पहचान किससे की जाती है? इंद्र, यम, सूर्य, कार्तिकेय, शिव, कृष्ण, इंद्र, वरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, शिव और कृष्ण द्वारा। मतलब डायनोसिस शिव भगवान से और हरकुलिस कृष्ण भगवान से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है? शाहबाजगढ़ी, मास्की, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें 2 और व्यक्तियों का मिलता है, जिसमें एक गुप्त शासक का और एक आपका जहांगीर का। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रवरसेन प्रथम। निम्नलिखित में से भारत के किस हड़प्पा स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? बनावली, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, धौलावीरा। क्वेश्चन 55, प्रतितय
समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, विनय पिटक में। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में एक ग्राम के भू राजस्व में छूट का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ लेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिक होम ऑफ द आर्यस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में किसने एहोल अभिलेख की रचना की? हरिसेन, रविदास, पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी रवि कीर्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था? विविता अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पोतवा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 61, मौर्य प्रशासन के रूप में दर्शक था? वेश्याओं का अध्यक्ष, सिक्कों का परीक्षक, माप तौल का अध्यक्ष, सोने चांदी तथा तांबे का परीक्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सिक्कों का परीक्षक। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 63, पल्लव रथों में सबसे बड़ा है? धर्मराज, द्रौपदी, भीम, अर्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धर्मराज। क्वेश्चन 64, पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी की कहानी से मिलता हुआ चित्र जो कि एक सुराही पर है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लोथल से। कबीले के संदर्भ में जन शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया? 200, 250 बार, 275 बार, एक बार भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 275 बार। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति पर अपनी टीका के लिए विख्यात है? अपराक, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मेधातिथि। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? रत्नावली, नागानंद, कादम्बरी, प्रियदर्शिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एक देवता से संबंधित सभी मंत्र ऋग्वेद की एक अलग मंडल में संकलित है, वह देवता कौन है? इंद्र, सोम, वरुण, अग्नि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सोम, नौवां मंडल। क्वेश्चन नंबर 69, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? मार्शल ने, व्हीलर ने, कनिंघम ने, B.S. स्मिथ ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी B.S. स्मिथ ने। क्वेश्चन 70, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? वरुण, प्रजापति, इंद्र, अग्नि। इसका सही उत्तर होगा प्रजापति। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक ऐतिहासिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता? धार्मिक स्थिति, वैज्ञानिक विकास, राजनीतिक स्थिति, व्यापार और वाणिज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ख, ऑप्शन नंबर घ, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। क्वेश्चन 72, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला? भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय, बुर्ज होम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हथनौरा। क्वेश्चन 73, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन 74, जैन तीर्थंकर और उससे संबंधित प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋषभदेव या आदिनाथ वृषभ, अरिष्टनेमी गज, पार्श्वनाथ सांप, महावीर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ऑप्शन नंबर बी, ख, यानी अरिष्टनेमी का गज नहीं था। क्वेश्चन 75, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, मल्लिनाथ, शांतिनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मल्लिनाथ। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया? जस्टिन ने, स्ट्रैबो ने, डिमेकस ने, प्लूटार्क ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, प्लूटार्क ने। जॉर्वे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? श्वेतबंधु, कपूर मंजरी, किरात अर्जुनीय, शिशुपाल वध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, कपूर मंजरी। क्वेश्चन 79, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन का ऐहोल प्रशस्ति, रुद्रदमन का गिरनार प्रशस्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पुलकेशिन का ऐहोल प्रशस्ति। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? प्रथम, द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चतुर्थ। कौन सा कथन सत्य है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी या थॉमस जेफरसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी थॉमस जेफरसन ने। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, निकोलस द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 84, नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है? रूसी, यहूदी, यूरोपीय, वाइमर रिपब्लिक के समर्थक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी वाइमर रिपब्लिक के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांसीसी क्रांति के किस काल को आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है? 1794 से 99, 1799 से 1805, 1779 से 1792 या 1793 से 1794। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1793 से 94। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में पारित किया? स्टैम्प एक्ट, शुगर एक्ट, नेविगेशन एक्ट, करेंसी एक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क,
क स्टैम्प एक्ट 1765 में। क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्ष इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? 1767 में, 1776 में, 1783 में और 1779 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ऑप्शन नंबर ग 1783 में। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस एक्ट ने अमेरिका में कांच, कागज और पेंट जैसी चीज़ों पर कर लगाया? डाउनसेंड एक्ट, स्टैम्प एक्ट, चाय एक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डाउनसेंड एक्ट। किस संहिता को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है? 1806 की नागरिक संहिता, 1818 की नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता, 1815 की नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1804 की नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 90, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहित किया? मोंटेस्क्यू, रूसो, दिदरो, वॉल्टेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी रूसो। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए नहीं था। फ्रांस के तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा कब घोषित किया? 20 जून 1779, 17 जून 1779, 27 जून 1779, 14 जुलाई 1779। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी 20 जून 1779। 14 जुलाई 1779 को हुई निम्नलिखित में से किस घटना के कारण फ्रांस ने उस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? एस्टेल जनरल के सत्र की शुरुआत, नेशनल असेंबली की घोषणा, बास्तिल का पतन, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बास्तिल का पतन। क्वेश्चन नंबर 94, अमेरिकी गृह युद्ध के समय 1861 में कौन परिसंघीय राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने? अलेक्जेंडर स्टीफेंस, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, जेफरसन डेविस। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जेफरसन डेविस। क्वेश्चन नंबर 95, अल्वा से पेरिस की यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किसके साथ है? मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, निकोलस द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू युद्ध में हार के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून, कोर्सिका, सेंट हेलेना, अल्वा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी सेंट हेलेना। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में किस प्रमुख कृति का युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सफर, लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो, द फॉल ऑफ मैन, राफेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क, यानी द फॉल ऑफ मैन राफेल द्वारा नहीं लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत का युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। ऑप्शन है डिवाइन कॉमेडी, दाते द्वारा लिखी गई पुस्तक, प्रिंस मैकियावेली द्वारा, द कैंटरबरी टेल्स, जियोफ्री चासर, यूटोपिया बोकासियो। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यूटोपिया बोकासो द्वारा नहीं लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 99, जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराए गए एटम बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय, थिन मैन, बैड बॉय, फैट मैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 100, मीन कैम्प मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन था? मुसोलिनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, हिटलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? बिस्मार्क, मुसोलिनी, हिटलर, गोएबल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर कब जर्मनी का चांसलर बना? 1923 में, 1925 में, 1933 में, 1935 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1933 में। इटली में लाल कुर्ती, रेड शर्ट नाम से सेना का संगठन किसने किया? मैजिनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी गैरिबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में किसने यंग इटली की स्थापना की? मैजिनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी मैजिनी ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? 1798 में, 1800 में, 1802 में, 1804 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 1800 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1799 में, 1800 में, 1802 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1804 में। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में कौन सा लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? युद्ध को समाप्त किया जाए, सभी को वोट का अधिकार, किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सभी को वोट का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? जापानी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी रूसी क्रांति से। 109, रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? 1903 में, 1905 में, 1911 में, 1917 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1905 में। क्वेश्चन 1920 ईस्वी में गठित राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस के पहले महासचिव कौन थे? सीन लेस्टर, जीन मोनेट, जोसेफ एवेनॉल, एरिक ड्रामोंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी जोसेफ एवेनॉल। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन समितियों या आयोगों में से किसका संबंध अकाल से है? सैडलर आयोग, व्हिटले आयोग, स्टेची आयोग, लिंडसे आयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी लिंडसे आयोग। क्वेश्चन नंबर 112, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया? उन भारतीयों को जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकारों आंदोलन में भाग लिया, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने हेतु अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने हेतु अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर दास, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 114, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? बांकीपुर, बेल्लारी, बेलगांव, फैजपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 115, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? सतारा में, बेलगांव में, बलिया में, तामलुक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सतारा में। बर्लिन पहुंचने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? जियाउद्दीन, जहीरुद्दीन और लैंडो मेसोट्टा, आबिद हुसैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑरलैंडो मेसोट्टा, ऑरलैंडो मेसोट्टा। क्वेश्चन नंबर 117, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी बरकत अली, अजीमुल्ला, लियाकत अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मौलवी अहमदुल्ला। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किन्हें चुना गया? विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन कैटरपिलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑपरेशन जीरो आवर। निम्नलिखित में से किसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बी आर अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 121, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 18 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 122, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम भारतीय सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, मौलवी बशीर, चंपकरामन पिल्लई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी बरकतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 123, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था? पिटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बंकी चंद्र चटर्जी, एओ ह्यूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एओ ह्यूम। रानी झांसी के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हैवलॉक, हुरोज, हडसन, कैम्पबेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हुरोज। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। रामकृष्ण परमहंस, गदाधर चट्टोपाध्याय। बेसिकली यहाँ पे बचपन का नाम पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर, नाना साहेब का बचपन का नाम रामतनु पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ।
यानी नाना साहेब का नाम रामतनु पांडे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 127, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में किसे शामिल किया? सतारा, अवध, नागपुर, झांसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवध। निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को धरती आबा के रूप में जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, तिलक मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्बोधिनी सभा शिव नारायण अग्निहोत्री, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तत्बोधिनी सभा शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में विद्रोह और उससे संबंधित नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पूछा है। ऑप्शन है रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह, कूका विद्रोह, जवाहरमल, पागलपंतियों का विद्रोह, करमन शाह, खासी विद्रोह, जतरा भगत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खासी विद्रोह, जतरा भगत। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? कर्नल वायली हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, माइकल और डायर हत्याकांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कर्नल वायली हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 132, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान कहाँ भेजा था? नेपाल में, बर्मा में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 133, सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय शासकों के विरुद्ध विदेशी संबंधों पर नियंत्रण किया, भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान की, भारतीय शासकों के बीच फूट को बढ़ावा दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया? लीडर, द इंडिपेंडेंस, प्रताप, हिंदुस्तान टाइम्स। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द इंडिपेंडेंट। 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? डॉक्टर एस एन सेन, आर सी मजुमदार, वी डी सावरकर, ताराचंद। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, डॉक्टर एस एन सेन। निम्नलिखित में कौन इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक का लेखक था? सर सैयद अहमद खान, इकबाल, चौधरी रहमत अली, विलियम हंटर। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विलियम हंटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में 1857 के क्रांति के प्रणेता का नाम दिया हुआ है तथा उन्होंने किस स्थान पर किया था, सूची 2 में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ए का 1, यानी लक्ष्मीबाई, जानते ही हैं, ग्वालियर। बी का अहमदुल्ला, फैजाबाद। नाना साहब, कानपुर। कुंवर सिंह, जगदीशपुर। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस देश के आंदोलन से ग्रहण किया? आइसलैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरलैंड।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अंबिका चरण मजूमदार। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया? महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन, हर्बर्ट इमर्सन, बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हर्बर्ट इमर्सन ने। निम्नलिखित में किसने ट्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथियक चेक कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने। नानक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अब्बास तैयब जी। 1829 ईस्वी के किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया? नियम 5, नियम 13, नियम 17, नियम 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया। बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सोहन सिंह भकना, भगवती चरण बोहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भगवती चरण बोहरा। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लॉर्ड कर्जन। तुहफतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्फलेट किसने प्रकाशित किया था? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राजा राम मोहन रॉय ने। मार्च 1925 में निम्नलिखित में किस को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विट्ठल भाई पटेल। निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन 1861 ईस्वी में किस स्थान पर संपन्न हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, बांडुंग, काहिरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बेलग्रेड। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान, सर अली इमाम, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 149, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान, सर अली इमाम, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अरविंद घोष समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 150, अंतिम प्रश्न। 1970 ईस्वी में गठित चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डीजे रीड, एफजी सलाई, विलियम हंटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, एफजी सलाई। आशा करता हूँ आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी प्रकार की प्रश्न या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।